नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो ट्रिगर हमको चाहिए था वो ट्रिगर हमको मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं, ओपनिंग बढ़िया हो सकती है। नैस्डैक 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, डाउ भी बढ़िया ट्रेड कर रहा है, सिंगापुर वाली निफ्टी बढ़िया ओपनिंग के संकेत दे रही है। ये ओपनिंग अच्छी से अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुई, हम फ्लैट भी ओपन हुए तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 दिन लगातार 2 लेवल्स बताए थे। यहाँ पर आपको बताया था कि बाजार इसके ऊपर बंद होगी तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अगली वीडियो में मैंने आपसे कहा कि अब अगर बाजार गिरे तो इसके ऊपर बाजार को रहना है। एग्जैक्टली यही लेवल था और उसके ऊपर बाजार क्लोजिंग दे गई। अब हमारा अपना काम हो गया, ग्लोबल मार्केट से हमको ट्रिगर मिल गया, यानी कि पॉजिटिव। जरा सा हम एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं। देखिए, 3,500 करोड़ पिछले दिन से कम उन्होंने बिकवाली करी, 2,500 करोड़ की खरीदारी करी डीआईआईज ने। थोड़ी सी यहाँ पर डीआईआईज की तरफ से खरीदारी कम की गई, रिटेल इन्वेस्टर ने उसको भरपाई करने की कोशिश की, इसी कारण बाजार गिरी भी। लेकिन ओवरऑल ये डेटा फ्लैट टू नेगेटिव आप इसको मान सकते हो। लेकिन अच्छी बात यही है कि डीआईआईज की खरीदारी जारी है और इसीलिए चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। अभी तक तो चीज़ें हमारे फेवर में हैं। अब अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 750 जो कि यहाँ पर लेवल आ रहा है, इसको क्लेम कर लेते हैं कल, तो बहुत मज़ेदार दिन होगा। और ये बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज बाज़ार शांत माहौल में चली है। तो जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्शन दिया है कि अगर अमेरिका ऐसे ही क्लोजिंग दे गई, बढ़िया वाली क्लोजिंग दे गई, तो हो सकता है हम ऊपर खुल के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि पीसीआर हमारे फेवर में अभी भी है और उसका फ़ायदा हमको शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो आपको 757 का जो लेवल है इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है। अब इसके ऊपर बाजार को टिकना चाहिए। अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने कहा था यहाँ तक बाजार फिसलेगी, अब फिर से वही लेवल इंपॉर्टेंट बन करके आया है। अन्य लेवल्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, उससे पहले 1-2 सवाल आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि सर, जब लॉस वाले ट्रेड्स होते हैं वहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट वाले ट्रेड्स होते हैं वहाँ पर कभी क्वांटिटी कम रह जाती है, कभी हम ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं, तो इससे कैसे बचें? बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ये लगातार आता रहता है लगातार। और आज एक भाई साहब ने हद ही कर दी। उन्होंने जो जनरली उनका पॉजिटिव ट्रेड था, ठीक है, वहाँ पर 12 लॉट में ट्रेड किया और जो नेगेटिव ट्रेड था वहाँ पर 50 लॉट में उन्होंने ट्रेड किया है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, अंग्रेजी में कहावत है, कट दी कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही हड़बड़ी में काम कर जाना। ये आपको नहीं करना है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप अभी आए हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुआ, 20 साल से नहीं हो आप। अगर आप 20 साल से हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके ऊपर लानत है मुझे, ठीक है। 10 साल से हो तो भी लानत है। मैं आपसे बात क्या कह रहा हूँ कि आपने पढ़ाई को 20 साल दिया, उसके बाद 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की नौकरी करने के लिए 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, और आपको यहाँ पर 10 मिनट में, 1 घंटे में अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या लगता है बिना मेहनत के मिल जाएगा? क्या यहाँ पर आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है? क्या 99:1 का रेशियो आप भूल जाते हो? आप यहाँ पर तुक्का मत मारो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेशियो को बहुत अच्छे से समझ लिया करो। अपनी जो रिस्क रिवार्ड है ना, उसको भी समझो। और अगर आप औने पौने ऐसे ट्रेड लोगे, एक में अगर आप 12 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, दूसरे में 50 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, कहाँ की लॉजिक है ये? और उसके बाद आप सवाल भी पूछ रहे हो, किस मुंह से आपने सवाल पूछा? ये काम करना बंद कर दीजिए। आई होप आप समझोगे। हमेशा हड़बड़ी में काम करोगे तो वहाँ पर गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे आलतू फालतू काम आप करना बंद कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मुझे पता है ट्रेडिंग के लिए हम और आपका दिमाग नहीं बना है, मैं भी आप ही की जगह पर था कुछ दिन पहले, इसीलिए मैं आपको समझाता हूं। दोस्त, मैं गलती कर चुका हूं। अगर आप मेरी गलती रिपीट करोगे तो मेरी वीडियो देख करके आपको फ़ायदा क्या हुआ? कोई सेंस बना? मैं तो खुद कहता हूं कि आपको अगर फ़ायदा उठाना है तो मेरी गलतियों से सीखो। 50 लोगों की गलतियाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले वाली वीडियो में ट्रेड में जो गलतियाँ होती हैं उसको शेयर करता हूँ। अगर आप वहाँ से भी नहीं सीखे तो क्या सीखे? मैंने बताया है आपको कि बहुत बार हो जाएगा, तुक्का लग जाएगा, 50 वाला ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा, 12 वाला ट्रेड आपको लॉस दे जाएगा। लेकिन ये तरीका है ही नहीं बाजार में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। आपकी पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी और आप इस मार्केट से बाहर कर दिए जाओगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि आप दोबारा लौट के नहीं आओगे, ना किसी को आने दोगे। इसी कारण मार्केट बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है और जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको लोग बदनाम करके रख देते हैं, क्योंकि गलती खुद करेंगे, बदनामी स्टॉक मार्केट की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। IEX ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक, कारण मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। HDFC बैंक दूसरा स्टॉक रहेगा। रिवर्सल पॉसिबल है, 1300 पे सपोर्ट भी मिल गया है। वैट हमारे फेवर में जा सकता है और फिर मज़ा आ सकता है। ACC रहेगा शांत माहौल में बैठा हुआ स्टॉक,
वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग में ये स्टॉक पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, फील डेटा से आता है, याद रखिएगा। विप्रो, ये भी स्टॉक आपको बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल सकता है, बढ़िया ट्रेड, ध्यान रखिएगा। रिलायंस भी बढ़िया आपको ट्रेड दे सकता है, 2600 के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है। 2-3 स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में अब एक मतलब भले छोटा सही लेकिन रिवर्सल पॉसिबल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ध्यान रखना, एक कैंडल यहाँ पर बन चुकी है विथ हैवी वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, भले ही आधे घंटे की वीडियो है, जा करके देखो, 5 बार देखो, लेकिन देखो ज़रूर, ठीक है। नहीं समझ में आती 5 बार देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ। चंबल फर्टिलाइज़र में भी रिवर्सल पॉसिबल है। सूर्योदय फिर से हो रहा है, और पिछली बार हमने पूरे के पूरे सूर्योदय को पकड़ा था, पूरे दिन दोपहर में हमने प्रॉफिट भी बुक किया था, आई होप आपको याद हो। स्टॉक के केस में मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस स्टॉक। अब वापस आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्त, हर एक चीज़ भले ही आज हमारे फेवर में हो, लेकिन जो महंगाई है वो हमारे फेवर में नहीं है। जो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बियर मार्केट में स्टॉक मार्केट्स घुस गई हैं, तो वो भी चीज़ हमारे अगेंस्ट ही खड़ी है। प्लस FIIs लगातार बेच रहे हैं, प्लस ग्लोबल मार्केट से हम एकदम सेंसिटिव तरीके से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ज़रा सा झटका लगता है हम ज़्यादा तगड़े से गिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रखना, जो आपको लेवल बताया गया उस पर फोकस रखना, उसके ऊपर 15,818 पे फोकस रखना, 15,877, ठीक है, 877 पे फोकस रखना। ये 3 लेवल्स आपके लिए काम आएंगे एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट। जहाँ खड़ी है बाजार फिर से यही बन करके आ रहा है, 15,671, 671 है ये, 671, 15,609, 15,566, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स एज अ सपोर्ट। अच्छा, एक मज़ेदार आपसे सवाल पूछता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस मोड पे हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी राइटिंग बाद में नहीं समझ पाते? ठीक है, बताना ज़रा सा, क्योंकि कुछ लोग 5 को 6 समझ लेंगे या 7 को 1 समझ लेंगे, 9 और 7 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी कभी अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पाते हैं? मैं उनमें से एक हूँ, इसीलिए आपसे सोचा बता दूँ, क्योंकि हो जाता है मेरे साथ, ये सब कारनामे होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। और पता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वही कॉर्नर कटिंग की बात होती है। लेकिन ठीक है, ऐसी जगहों पे गलती नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट में 666 तो आ नहीं सकता, 566 ही आएगा, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लग जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं 50 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ और 12 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कॉमन सेंस है? ये तो पागलपन है ना, ये नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से डेटा आसान है, और ये आज जिस तरीके से रेजिलियंस दिखाया है, जिस तरीके से निफ्टी को बोला है भैया यार अब ऊपर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत नीचे गिर लिए, तो उस हिसाब से आपको 33,555 इस पे फोकस रखना है। लेवल देखो 51.80 का लेवल आता है, इसीलिए उसको 33,555 बना दिया जाता है। तो ठीक है ना, तो उतना मतलब एक रूम जो बाजार मांगती है उतना तो हमको देना ही पड़ता है। अब 51.80 आपको बताऊंगा तो आप कहोगे अरे सर इतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आसपास का लेवल बता दिया करो, इसीलिए ये लेवल आपके लिए है, ठीक है। 33,689, 33,829, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट जहां बाजार खड़ी है सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, 33,236, 33,085, 32,887, 887 है ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओपनिंग अच्छी हो रही है, कल उम्मीद यही लगा करके बैठा हूँ क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हो। अभी तक तो डेटा हमारे फेवर में है, लेकिन फिर से स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से कनेक्टेड है। कुछ भी इधर उधर हुआ, जरा सा झटका लगेगा और हमको तकलीफ हो जाएगी। एक्सपायरी का दिन भी है, तो जो लोग वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएं, और ज़्यादा दुगना और तिगुना के चक्कर में मत पड़ा करूँ। मैं फिर से समझा रहा हूँ, उसका भी समय आएगा। अभी आपके लिए ज़रूरी ये है चीज़ समझना कि मार्केट हमको धोखा ना दे, बस इतना कर लो। और उस चीज़ को करने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैंने आपको समझाए हुए हैं उनको फॉलो करते रहना है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।